હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પુનરાવર્તન 2। અહીં આપેલું આ પુનરાવર્તન 2 બીજા સત્રમાં આવે છે। પુનરાવર્તન 2માં બીજા સત્રના પાઠ 5 થી પાઠ 9 સુધીના પાઠના પ્રશ્નોના જવાબનો સમાવેશ થાય છે। અહીં આપણે પુનરાવર્તન 2ના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીશું। तो चालो शीखिए धोरण 8 विषय हिंदी पुनरावर्तन 2। पुनरावर्तन 2 में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से पठन और लेखन कीजिए। एटले के અહીં આપેલો ફકરો તમારે શુદ્ધ રૂપથી વાંચવાનો છે અને તેનું લેખન કરવાનું છે। હું અહીંયા ફકરો વાંચું છું, તમારે वाँची अने लखवानो छे। अच्छी सोसाइटी यदि मिले तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आत्मसंस्कार होता है। सोसाइटी में सम्मिलित होने से हमारी समझ बढ़ती है, हमारी विवेक बुद्धि तीव्र होती है, हमारी सहानुभूति गहरी होती है, हमें अपनी शक्तियों के उपयोग का अभ्यास होता है, हम अपने साथियों के साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों का ध्यान रखना, उनके लिए कुछ स्वार्थ त्याग करना, सद्गुणों का आदर करना और सदाचार की प्रशंसा करना सीखते हैं। आत्मा संस्काराभिलाषी युवक को उस चाल व्यवहार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए जो भले आदमियों के साथ समाज में आवश्यक समझा जाता है। हवे प्रश्न नंबर 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। અહીં કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે। આ મુદ્દાને આધારે આપણે વાર્તા બનાવવાની છે અને વાર્તા લખવાની છે। આપેલા મુદ્દાને આધારે વાર્તા આ મુજબ બનાવી શકાય। एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत अशरफियाँ थी। उसने वे अशरफियाँ एक बक्से में रखी थी। अशरफियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसीलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज रात को जाता, जमीन में बक्सा निकालता और अशरफियों को एक एक कर गिनता था। सारी अशरफियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे अशरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब अशरफियाँ गिनकर और बक्से को जमीन में गाड़ कर चला गया, तब चोर ने सारी अशरफियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े यानी कि कंकड़ भरकर उसे जमीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में अशरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े को देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उसे कहा, बक्से में रखी अशरफियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम आती थी, तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फर्क पड़ता है। कंजूस क्या बोलता, वह सिर पीट कर रह गया। આવી રીતે વાર્તા બનાવી શકાય। તમે તમારા વિચારો મુજબ વાર્તા લખી શકો છો। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखिए। અહીં એક ચિત્ર આપેલું છે અને બાજુમાં કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, જેમ કે બચ્ચે, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर, खरगोश। તેના આધારે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે અને અહીંયા લખવાના છે। તો ચાલો આપણે વાક્ય બનાવીએ। गीत गा रही है चिड़िया और बहुत खुश डाली है, मुस्कुराते बच्चे खेल रहे हैं, गेंद हवा में उछाली है, खरगोश से खेलती और खिलाती बच्चियाँ, भोली भाली सुंदर कितनी मतवाली है। આવી રીતે આપણે આ ચિત્રને આધારે 4-5 વાક્ય લખી શકીએ। તમે તમારા વિચારો મુજબ બીજા વાક્ય પણ લખી શકો છો। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए। એટલે કે અહીં સુધી અધૂરી વાર્તા આપેલી છે, તે વાર્તાને તમારે તમારા વિચાર મુજબ આગળ વધારવાની છે। વાર્તાને આ મુજબ આગળ વધારી શકાય। निखिल के पास मोबाइल था। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई।
मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए નિખિલ की સરાહ। આવી રીતે તમે તમારા વિચારો મુજબ વાર્તાને આગળ વધારી શકો છો। અહીં મેં માત્ર નમૂનારૂપ વાર્તા લખી છે। અહીં આપણા પુનરાવર્તન 2ના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, તે પણ નિહાળવા। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।